हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें, इसलिए इमरान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। इमरान ने कहा, देश के सांसद बिक रहे हैं, बाहरी मुल्क देश में तख्ता पलट करना चाहता है। भारत की तारीफ कर बोले कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि भारत से बात मनवा ले। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भी राजनीतिक उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। श्रीलंका के सबसे बड़े विपक्षी एसजेबी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने के लिए तैयार। रूस यूक्रेन जंग को 45वां दिन रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर माकारीव के मेयर वादिम तोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने 132 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर का 40% तबाह हो चुका है। बूचा के बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामोस्टोक शहर में आम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ एक रेलवे स्टेशन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इससे 50 लोगों की मौत हो गई, इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 4000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया। जिस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है उसमें लिखा है कि आपके स्कूल में बहुत शक्तिशाली बम लगाया गया। ये मजाक नहीं है, हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले वयस्कों के लिए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन की खरीद पहले ही कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में कार्रवाई से जुड़े केस में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज की सभी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जमानत उद्दावा के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज 8वां दिन है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत आभूषणों और वस्त्र में सुसज्जित माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पर आमजन से 1 to 1 चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत निराकरण भी किया। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी आश्रम पहुंचकर दर्शन करने पहुंचे। धमतरी के भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि 2021 में हुई बैठक में 12 एजेंडे लाए गए थे, जिनमें से बीजेपी पार्षदों ने 10 एजेंडे का समर्थन किया और 2 एजेंडे पर सुझाव दिए थे। मामले में प्रशासन ने बताया कि विपक्षी पार्षदों ने सभी एजेंडे का विरोध किया। ऐसे में बीजेपी ने विरोध बताने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर के हिंदू महासभा कार्यालय पर महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी करने का मामला सामने आया। पंडित सुधाकर चतुर्वेदी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश क्रांतिकारियों का है, ये देश किसी गांधी का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का इस देश से कोई संबंध नहीं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पति पत्नी के रूप में रहने के बाद रेप के आरोप को निरस्त कर दिया। इस आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र के खेमड़ा गांव में खेत में पेड़ काटते वक्त किसान पर ही पेड़ गिर गया, जिससे किसान की मौके पर मौत हुई। मृतक किसान का नाम कीर्तन लाल साहू था, जिसकी उम्र 45 वर्ष। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। रायपुर में पुराने आत्महत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। साल 2021 के सितंबर माह में रोहित माखीजा ने परेशान होकर अपनी जान दे दी थी।
बलरामपुर के बरियो में रामनवमी के अवसर पर श्री राम, जानकी और हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के बीच नाच रहे थे। जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस शोभा यात्रा में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। महासमुंद में आदर्श स्कूल के छात्रों ने एबीवीपी के बैनर तले नेशनल हाईवे में नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान छात्रों ने स्कूल का नाम नहीं बदलने की मांग की। मामले में छात्रों ने एबीवीपी के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब भी देश में चुनाव आता है तो महंगाई काबू में रहती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगता है। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने महंगाई को काबू करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की मांग की। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इंदौर को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रशासन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंदौर में स्टार्टअप पार्क और आईटी कंपनियों के लिए रात में भी बाजार खुलने के साथ परिवहन और अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। महासमुंद में छठी कार्यक्रम से लौटते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में बसना थाना पुलिस जांच कर रही है। रायगढ़ में इस साल रामनवमी का पर्व उत्साह से मनाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम में बनारस और उज्जैन से बुलाई गई झांकियां खास आकर्षण का केंद्र होगी। कार्यक्रम में चौवा समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस दौरान 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ने की तैयारी में। खंडवा पुलिस ने राशन माफिया मोहम्मद असलम चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा। असलम चौहान एक हिस्ट्री शीटर राशन माफिया है, जिस पर सरकारी राशन की हेराफेरी करने समेत मारपीट, धोखाधड़ी के 12 से ज्यादा मामले दर्ज। लंबे समय बाद पुलिस की गिरफ्त में। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। इसी कड़ी में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट में 24 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर 2 जगहों पर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिला रहे अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 57,000 रुपए कैश और कार बरामद। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग एक अभियान के तहत जिले में संचालित स्कूलों की बसों की जांच कर रहा है। इस दौरान पब्लिक स्कूल की बसों की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद आरटीओ ने बस के परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए। सरायपाली में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारी और कर्मचारी दुकानों और ठेलों पर जाकर भीख मांगते नजर आए। इस दौरान कई दुकानदारों ने मनरेगा कर्मचारियों को राशि दी। मनरेगा के सभी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरायपाली के खैर छुटकी पंचायत में कागजों पर ही पीडीएस भवन बना दिया गया। 6 लाख रुपए आहरण कर गबन किया गया। शिकायत के बाद जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, जिसके बाद अफसर ने तात्कालिक सचिवों को नोटिस जारी कर राशि जमा करने को कहा, लेकिन 9 साल बाद भी राशि जमा नहीं हुई, जिसके चलते अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। राजिम के गोबरा नवापारा तहसील में आईएएस अभिषेक कुमार और एसडीएम निर्भय साहू जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें तहसील का कर्मचारी बताकर वसूली करने वाले 2 युवकों की शिकायत की। इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तहसील परिसर में स्थित दोनों के दुकानों को बंद करवा दिया। छिंदवाड़ा के अमरावाड़ा एसडीएम अभिषेक सर्राफ के हाथ की नस कट जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। एसडीएम के घायल होने के कारण जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। इलाज के बाद एसडीएम अपने घर लौट चुके हैं। रायगढ़ जिले में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ गई है। जिले में बिजली की प्रति माह खपत में औसतन 3 करोड़ यूनिट का इजाफा हुआ। लोड बढ़ने से लगातार पावर कट की समस्या आ रही है। वहीं फ्यूज ऑफ कॉल्स भी बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान को यह अधिकार नहीं कि वो राष्ट्रपति से संसद बंद करने को कहें, इसलिए इमरान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। इमरान ने कहा, देश के सांसद बिक रहे हैं, बाहरी मुल्क देश में तख्ता पलट करना चाहता है। भारत की तारीफ कर बोले कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि भारत से बात मनवा ले। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भी राजनीतिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। श्रीलंका के सबसे बड़े विपक्षी एसजेवी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने के लिए तैयार।
रूस यूक्रेन जंग को 45वां दिन रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर मकारिव के मेयर वादिम तोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने 132 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर का 40% तबाह। बूचा के बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में आम लोगों को निशाना बनाया। रेलवे स्टेशन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इसमें 50 लोगों की मौत, 4 बच्चे शामिल, 100 से ज्यादा लोग घायल। हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 4000 से ज्यादा लोग मौजूद। पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 31 साल की कैद सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज की सभी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जमानत उद दावा के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सिरहा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर निसार मार डाला गया। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इलाके में मुठभेड़ जारी, पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अनंतनाग के कुछ हिस्सों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद किया गया। दिल्ली के आजाद बाजार की कई दुकानों में आज सुबह भीषण आग लगी। घटना की सूचना पर दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के ट्विटर हैंडल को हैकर्स ने निशाना बनाया। देर रात हैकर्स ने सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक कर दिया। एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए। योगी का ट्विटर 2 घंटे तक प्रभावित रहा। ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद बहाल किया गया। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया। जिस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है उसमें लिखा है कि आपके स्कूल में शक्तिशाली बम लगाया गया। ये मजाक नहीं, हजारों जिंदगियां दांव पर। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले वयस्कों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में कार्रवाई से जुड़े केस में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिलाइट चावल के वितरण को मंजूरी दी। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन खरीद पहले ही कर ली। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज 8वां दिन माता महागौरी के रूप की पूजा अर्चना हो रही है। श्वेत आभूषणों और वस्त्र से सज्जित माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और शिवपुरी के दौरे पर। सिंधिया ग्वालियर के भितरवार के गांव रिछैरा जाएंगे। उसके बाद शिवपुरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे ग्वालियर के चौरासी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में 13 एजेंडों पर होगी चर्चा। बैठक में कानून व्यवस्था, माफिया, महिला अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। कृषि, मनरेगा और जलाभिषेक कार्यक्रम, सड़क, आवास, वन भूमि संबंधी विषयों में भी बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और खैरागढ़ के दौरे पर। सुबह 11:30 बजे रायपुर से दुर्ग जिले के लिए होंगे रवाना। दुर्ग के रिसामा में स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम दोपहर 1 बजे रिसामा से खैरागढ़ के लिए होंगे रवाना। आम सभा करेंगे। चुईखदान में रोड शो। पूर्व सीएम रमन सिंह आज खैरागढ़ दौरे पर। 3 स्थानों पर आम सभा को करेंगे संबोधित। खैरागढ़ चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान में उतरकर जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए करेंगी अपील। एमपी कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की पहली बैठक 12 और 13 अप्रैल को होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। कमलनाथ नवगठित समिति के सदस्यों से चर्चा करेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा होगी। डिजिटल सदस्यता और महंगाई मुक्त भारत अभियान पर भी बैठक में चर्चा होगी। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे। उन्होंने निज निवास पर आमजन से वन-टू-वन चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी, निराकरण किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी आश्रम पहुंचकर दर्शन किए। धमतरी के भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि 2021 में हुई बैठक में 12 एजेंडे लाए गए थे, जिनमें से बीजेपी पार्षदों ने 10 एजेंडे का समर्थन किया। 2 एजेंडों पर सुझाव दिया। मामले में प्रशासन ने बताया कि विपक्षी पार्षदों ने सभी एजेंडे का विरोध किया। ऐसे में बीजेपी ने विरोध बताने वालों पर कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर के हिंदू महासभा कार्यालय पर महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी का मामला सामने आया। पंडित सुधाकर चतुर्वेदी ने विवादित बयान देते हुए कहा, देश क्रांतिकारियों का है, ये देश किसी गांधी का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का इस देश का कोई संबंध नहीं।
पीएससी मेंस की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन नहीं कर सके अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देने के लिए तिथि बढ़ाई गई। 10 अप्रैल तक परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 अप्रैल को त्रुटि सुधार किया जाएगा। पीएससी मेंस के 2548 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। परीक्षा 26 मई से। महासमुंद में आदर्श स्कूल के छात्रों ने एबीवीपी के बैनर तले नेशनल हाईवे में नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान छात्रों ने स्कूल का नाम नहीं बदलने की मांग की। मामले में छात्रों ने एबीवीपी के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब भी देश में चुनाव आता है तो महंगाई काबू में रहती है। चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगता है। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने महंगाई को काबू करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की मांग की। खरगोन के इदारतपुर गांव में पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, जिसे लेकर महिलाओं ने देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव किया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर पेयजल की समस्या दूर कराने की मांग की। सरायपाली में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारी और कर्मचारी दुकानों और ठेलों पर जाकर भीख मांगते नजर आए। इस दौरान कई दुकानदारों ने मनरेगा कर्मचारियों को राशि भी दी। मनरेगा के सभी कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरायपाली के खैर छिटकी पंचायत में कागजों पर ही पीडीएस भवन बना दिया गया। 6 लाख रुपए आहरण कर गबन किया गया। शिकायत के बाद जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि। अफसर ने तात्कालिक सचिवों को नोटिस किया जारी। राशि जमा करने को कहा गया, लेकिन 9 साल बाद भी राशि जमा नहीं हुई, जिसके चलते अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। शहडोल कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज के डीन के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया था, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारा ने डीएमई को निर्देश दिए थे। राजिम के गोबरा नवापारा तहसील में आईएएस अभिषेक कुमार और एसडीएम निर्भय साहू जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें तहसील का कर्मचारी बताकर वसूल करने वाले 2 युवकों की शिकायत की। इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने तहसील परिसर में स्थित दोनों की दुकानों को बंद करवा दिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा एसडीएम अभिषेक सराफ के हाथ की नस कट जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। एसडीएम के घायल होने के कारण की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। इलाज के बाद एसडीएम अपने घर लौट चुके हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पति पत्नी के रूप में रहने के बाद रेप के आरोप को निरस्त कर दिया। इस आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए आपराधिक कार्रवाई को निरस्त किया। महासमुंद में छठी कार्यक्रम से लौटते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। मामले में बसना थाना पुलिस कर रही जांच। शहडोल के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में कार और ट्रक में हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 घायल। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। महर से दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा। कोंडागांव के घोड़ागांव मागड़ी मार्ग में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 2 घायल। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। कार कोंडागांव से जगदलपुर की तरफ जा रही थी। बिलाईगढ़ में सड़क हादसे में एक नाबालिग की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देवसागर बोर्ड के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार गिरा। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर की मौके से फरार। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। बच्ची 3 दिनों से अपने घर से गायब थी। आश्रम यूपी के बिमौर गांव में पुलिस ने पूरे आश्रम को किया सील। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र के खेमड़ा गांव में खेत में पेड़ काटते वक्त किसान पर ही पेड़ गिर गया। किसान की मौके पर मौत। मृतक किसान का नाम कीर्तन लाल साहू, उम्र 45 वर्ष। मामले में पुलिस ने मर्ग किया घायल। रायपुर जिले के तिलदा में डीजे पर डांस करने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के बाद कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या। पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर की एफआईआर। सीहोर के बुधनी में नवरात्रि पर घर में जवारा रखा गया। सांप निकलने पर घर वालों ने उसे मारकर फेंक दिया था, लेकिन घटना के 24 घंटे के भीतर एक और सांप घर में निकला और बच्चे को डस दिया। अस्पताल जाते समय बच्चे की मौत। डसने वाले सांप को भी परिजनों ने मार डाला, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम। दतिया के एसपी कार्यालय के सामने ट्रैक्टर से पहुंचे एक युवक ने अपने ऊपर डीजल डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि खेत जोतने के दौरान आरक्षक धर्मेंद्र रावत ने उसके साथ मारपीट की। मामले में एसडीओपी ने जांच के आदेश दिए। रायपुर में पुराने आत्महत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को इंदौर से किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों की तलाश जारी। साल 2021 के सितंबर माह में युवक रोहित मां की जाने परेशान होकर जान दे दी थी। ग्वालियर पुलिस ने एक वाहन से स्मैक लेकर जा रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए की 101 ग्राम स्मैक बरामद। जब्त की गई स्मैक उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना टारगेट शहर के युवाओं को बताया।
भिंड में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना बतासा बाजार वाली गली की बताई गई। मामले में कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। टीकमगढ़ में बैंक के अंदर से चोरियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बलदेवगढ़ SBI बैंक से आया है, जहां 65 साल के बुजुर्ग की जेब से बच्चे 1.5 लाख रुपए निकाले और अपने साथी के साथ फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस जांच कर रही है। भाटापारा शहर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने शहर के 2 अलग-अलग स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन पर करीब 1.5 लाख का दाव और नगद 23,000 रुपए जब्त किए गए। IPL क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोरिया में महुआ बीनने को लेकर जमकर विवाद हो गया। लोग मारपीट पर उतर आए। जनकपुर पुलिस ने 2 मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर 2 जगहों पर ऑनलाइन IPL सट्टा खिला रहे अड्डे पर कार्रवाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 97,000 रुपए कैश और कार बरामद की गई। भाटापारा पुलिस ने आदतन क्रिकेट सटोरिया राहुल अग्रवाल को किया गिरफ्तार। आरोपी अपने घर से ही सट्टा खेल रहा था। पुलिस ने रंगे हाथों दाव लगाते पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने लाखों के दाव के स्क्रीनशॉट के साथ 20,000 रुपए जब्त किए। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इंदौर को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रशासन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंदौर में स्टार्टअप पार्क और IT कंपनियों के लिए रात में भी बाजार खुलने के साथ परिवहन और अन्य सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने राशन माफिया मोहम्मद असलम चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा। असलम चौहान एक हिस्ट्री शीटर राशन माफिया है, जिस पर सरकारी राशन की हेराफेरी करने समेत मारपीट धोखाधड़ी के 12 से ज्यादा केस दर्ज। लंबे समय बाद पुलिस की गिरफ्त। बिलासपुर में 2 रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। कर्मचारी से नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख की ठगी की गई। NTPC के सीनियर मैनेजर से मालदीव में हॉलिडे पैकेज बुक करने के नाम पर 2,72 करोड़ ठग लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कवर्धा में पडरिया थाना पुलिस ने किशनगढ़ के थाना प्रबंधक को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। शाखा प्रबंधक ने सहकारिता विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पीड़ित से 7 लाख रुपए की ठगी की थी। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज, जांच जारी। विदिशा में शराब ठेकेदार की गाड़ी में बड़ी मात्रा में शराब मिली है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त किया। ठेकेदार मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में, आरोपी फरार। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही अवैध शराब को ग्वालियर की पनिहार पुलिस ने पकड़ा। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए। अवैध शराब भरकर लाया जा रहा वाहन दूसरे वाहन से टकरा गया। आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, जांच जारी। इंदौर में पुलिस ने एक्टिव क्लास के संचालक के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक युवक और युवती सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती से 20 लाख रुपए ठगे। कोतवाली पुलिस ने शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को उज्जैन से किया गिरफ्तार। चिटफंड कंपनी पर सैकड़ों निवेशकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। साल 2018 में इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ कई निवेशकों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर SDM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मनरेगा कर्मियों का धरना प्रदर्शन 4 अप्रैल तक जारी। ग्वालियर में शिवपुरी हाईवे से गुजर रहे ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों रुपए का अगरबत्ती कोयला जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में होने वाली परीक्षाएं 25 अप्रैल से 7 मई तक संचालित होगी। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को कॉलेज से कलेक्ट करनी होगी। रायगढ़ जिले में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ गई है। जिले में बिजली की प्रतिमाह खपत में औसतन 3 करोड़ यूनिट का इजाफा। लोड बढ़ने से लगातार पावर कट की समस्या आ रही है। वहीं फ्यूज ऑफ कॉस्ट भी बढ़कर 2 गुने। सोमनाथ से अयोध्या आए राम भक्त विपुल भाई ने राम मंदिर में करीब 6 फीट ऊंची अगरबत्ती भेंट की है। इस दौरान भक्त ने बताया कि अगरबत्ती बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। अगरबत्ती 3 से 4 दिनों तक अनवरत जलती रहेगी।
छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग एक अभियान के तहत जिले में संचालित स्कूलों की बसों की जांच कर रहा है। इस दौरान पब्लिक स्कूल की बसों की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद आरटीओ ने बस परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए। भोपाल के कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सलियों के खुलासे के बाद सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। टाइगर रिजर्व में अब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी। वन विभाग विशेष बल तैनात करेगा। वन विभाग प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने रिजर्व में हर बीट पर गश्ती दल तैनात करने के निर्देश जारी किए। बलरामपुर के बरियो में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जानकी और हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के बीच नाच रहे थे। जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शोभा यात्रा में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। रायगढ़ में इस साल रामनवमी का पर्व उत्साह से मनाने की तैयारी है। कार्यक्रम में बनारस और उज्जैन से बुलाई गई झांकियां खास आकर्षण होंगी। कार्यक्रम में चौवन समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी दी है। इस दौरान 50,000 से ज्यादा लोग जुटने की तैयारी है। इंदौर से बांद्रा स्पेशल ट्रेन चलाने की डिमांड बढ़ गई है। गर्मी के दिनों में ट्रेन में भीड़ ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा मुंबई और पुणे में रहने वाले लोग गर्मी में इंदौर आते हैं। जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में बांद्रा के साथ ही दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। राजगढ़ और नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री, इंदौर में 41 डिग्री, जबलपुर में 41, ग्वालियर में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।